साथियों और दोस्तों, पूरे गुजरात में नगर निगम का, नगर पालिका का, जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी भी बहुत बड़े पैमाने पे मैदान में है। हर जगह एक अच्छा वातावरण आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन सबसे ज्यादा निगाह अगर किसी शहर के ऊपर है तो वो है सूरत। पूरा गुजरात देखना चाहता है सूरत क्या फैसला देगा, पूरा देश देखना चाहता है सूरत क्या फैसला देगा। क्योंकि मुझे याद है पिछली बार नगर निगम के चुनाव में सूरत ने विपक्ष का नेता आम आदमी पार्टी का बनाया था और 14% वोट गुजरात की विधानसभा में हमको मिला। गुजरात में जो ताकत दी पार्टी को सूरत ने दी, गुजरात में जो आम आदमी पार्टी का विस्तार हुआ वो सूरत की बदौलत हुआ। और मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं, सूरत गुजरात की सूरत को बदलेगा, बदलेगा और बदलेगा। आपका समर्थन और आपका वोट चाहिए। पिछली बार तो आपने 27 सीटें देके हमको विपक्ष में बैठाया। हमारी कुछ घोषणाएं थी जिसको हम पूरा नहीं कर पाए। मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल बनाने का काम, पानी के लिए सुविधा, बिजली के लिए सुविधा, सफाई के बहुत सारे काम जो हम चाहते हुए भी विपक्ष में थे। लड़ाई तो लड़ी लेकिन कर नहीं पाए। इस बार विपक्ष में मत रखना, निगम के अंदर आम आदमी पार्टी का मेयर बनाना, मेयर सूरत के अंदर। और एक परिवर्तन सूरत से फिर से इस बार गुजरात में शुरू करना नगर निगम के चुनाव में। और मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहता हूं, जिस तरह से बड़ा समर्थन पूरे गुजरात में आम आदमी पार्टी को मिल रहा है, 30 साल की भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की सत्ता को गुजरात की जनता उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी विधानसभा के चुनाव में। 14% वोट मिले थे तब भी किसी को यकीन नहीं था। 5 हमारे विधायक जीत के आए तब भी किसी को यकीन नहीं हुआ। और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई, बीजेपी के लोग कह रहे थे अब इनका सफाया है, खत्म है, तो गुजरात के विसावदर ने पूरे देश को ऊर्जा देने का काम किया और गोपाल इटालिया वहां से चुनाव जीत के आए। इसलिए साथियों और दोस्तों, गुजरात के ऊपर पूरे देश की निगाह है, सूरत के ऊपर पूरे देश की निगाह है। आज आपसे निवेदन और विनती करने के लिए आया हूं, जो हमारे उत्तर भारत के लोग यहां पे रहते हैं, श्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, दुकान करते हैं, व्यापार करते हैं, उन सब से हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं। आप अपने हाथ में झाड़ू उठा लीजिए, राजनीति की गंदगी को साफ करने का संकल्प लीजिए, राजनीति की गंदगी को साफ करने का। क्योंकि बिल्कुल ठीक कहा हमारे साथियों ने, आज पिछले 30 साल से और पूरे देश में 12 साल से भारतीय जनता पार्टी जितने वादे करती है, कोई वादा जनता से किया हुआ पूरा नहीं करती। खाली हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाति, धर्म, लड़ाई, झगड़ा, इसके नाम पर आपका वोट लिया जाता है। चुनाव में वादे होते हैं, लोकसभा का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल नौजवानों को देंगे। बोले इतना काला धन आएगा, इतना काला धन आएगा। हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? 15 सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए, 15 पैसे भी नहीं आए।
और हमारी बहनों ने अपने पति से छिपा के 1500 की नोट अपने घर के संदूक में रखी थी। मोदी जी ने कहा यही काला धन है, लाइन में लग के इसको भी जमा कर दो। वो भी खाली करा लिया, वो भी खाली करा लिया। फिर बोले किसानों की आमदनी 2 गुना करेंगे। कहने लगे चिंता मत करना, इस देश से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का सफाया हो जाएगा, काला धन लेके आएंगे। एक भी वादा जो आपसे किया उसको पूरा नहीं किया, झूठ बोलने का काम किया। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल। हमने कहा दिल्ली में मुफ्त शिक्षा देंगे। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल जाकर देख लेना, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल हमने बनाया दिल्ली के अंदर, विश्व स्तरीय सरकारी स्कूल। बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। हमने सरकारी स्कूलों के टीचर को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा कि वहां से प्रशिक्षित होकर आएंगे और हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे। ये केजरीवाल की चिंता है। शिक्षा को लेके आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, शिक्षित होगा भारत तभी विकसित होगा भारत, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बनाया, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया, जहां 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड मुफ्त में होता है, जहां दवाइयां मुफ्त में मिलती हैं। और केजरीवाल जी ने कहा अगर ऑपरेशन के लिए डॉक्टर आपको 30 दिन से ज्यादा की डेट दे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना ऑपरेशन करा लेना, पूरा का पूरा खर्चा अरविंद केजरीवाल की सरकार उठाएगी। ये थी हमारी हेल्थ की स्कीम। हमने दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। केजरीवाल की सरकार हिंदुस्तान की पहली सरकार है जिसने कहा गरीब के घर में बिजली तो होनी चाहिए, लेकिन उस बिजली की कोई कीमत नहीं होनी चाहिए। 0 बिजली का बिल, 0। 24 घंटे पीने का साफ पानी और पानी का बिल 0। पानी का बिल 0। तो शिक्षा फ्री, इलाज फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, बस की यात्रा फ्री, सब कुछ फ्री देने के बाद 10 साल तक केजरीवाल ने दिल्ली का बजट मुनाफे का बजट दिया। यह हमारी ईमानदारी का प्रमाण पत्र है मेरे मित्रों। लेकिन उस सरकार को चलने नहीं दिया गया। झूठे मुकदमे लगाए गए केजरीवाल पर, मनीष सिसोदिया पर, सत्येंद्र जैन पर, मेरे ऊपर, पकड़ पकड़ के जेल में डाला हम लोगों को। 183 दिन में जेल में रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई नेता न टूटा है न टूटेगा। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, तुम्हारी गंदी राजनीति को बेनकाब करेंगे। बीजेपी वालों याद रखना, अभी गुजरात में यही काम कर रहे हैं। कभी ईसुदान गढ़वी को जेल में डाला, कभी चैतर बसेवा को जेल में डाला, कभी गोपाल इटालिया को जेल में डाला, कभी प्रवीण राम को जेल में डाला, कभी हमारे किसी कार्यकर्ता को पकड़ के जेल में डाल देते हैं, कभी किसी किसान नेता को जेल में डाल देते हैं। याद रखना, अगर ये आपको जेल में डाल रहे हैं तो सबसे ज्यादा डर भारतीय जनता पार्टी को टोपी वालों से है, झाड़ू वालों से है, आम आदमी पार्टी वालों से है। इनसे लड़ना है मेरे मित्रों, डरना नहीं है। इनसे लड़ने का काम करना है, इनके खिलाफ संघर्ष करना है। एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर काम करती है। एक पार्टी है बीजेपी। मुझे याद है अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी, ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई। मोदी जी ने कहा महाराष्ट्र का सरकारी स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। कहने लगे हरियाणा वाला देख लो, उसने कहा नहीं देखना। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
1999 राष्ट्र सबसे पहले